स्वागत है। आज हम रिचर्ड एच एब्राइट की कह सकते हैं बड़ी दिलचस्प यात्रा पर बात करेंगे। कैसे एक बच्चा जो तितलियों के पीछे भागता था वो आगे चलकर दुनिया का जाना माना वैज्ञानिक बन गया। हमारे पास उनके जीवन और शुरुआती रिसर्च से जुड़े कुछ अंश हैं। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि वो कौन से अहम मोड़ थे, कौन से गुण थे जिन्होंने रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में इतनी सफलता दिलाई। मतलब उनकी कहानी से वैज्ञानिक बनने की पूरी प्रक्रिया पर काफी रोशनी पड़ती है। बिल्कुल। और सोचिए, सिर्फ 22 साल की उम्र में एब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने सेल्स कैसे काम करते हैं इस पर एक बिल्कुल नया सिद्धांत दिया, और वो भी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जैसे बड़े जर्नल में छपा। ये कॉलेज छात्रों के लिए तो पहली बार था। कमाल है। तो चलिए पता लगाते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ। तितलियों से। पेंसिल्वेनिया में बड़े हुए, अकेले बच्चे थे, तो चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। हाँ, जैसे तितलियां तो थी ही, चट्टानें, जीवाश्म, सिक्के, सब। और रात में तारे भी देखते थे। काफी उत्सुक थे शुरू से ही। हाँ, और इस जिज्ञासा को सही रास्ता दिखाने में उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। पिता तो थे नहीं। सही कहा। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ही उनकी मतलब सब कुछ थी, अकेली साथी। वो उन्हें ट्रिप्स पर ले जाती, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप ये सब खरीद कर दिया, सीखने में पूरी मदद की। हाँ, वो कहती थी कि रिचर्ड के पास कुछ करने को न हो तो वो खुद ही उसके लिए कोई सीखने का काम ढूंढ लेती थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शुरुआती सपोर्ट कितना जरूरी होता है। और असर देखिए, दूसरी क्लास तक आते आते अपने होम टाउन की सभी 25 तरह की तितलियां उन्होंने पहचान ली, जमा कर ली। ये तो कमाल की बात है। लेकिन हो सकता था ये सिर्फ एक हॉबी बनकर रह जाए। हाँ, लेकिन फिर वो मोड़ आया। उनकी माँ ने उन्हें किताब दी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब ने न सिर्फ मोनार्क तितलियों के मध्य अमेरिका तक के लंबे सफर के बारे में बताया, बल्कि रिचर्ड के लिए विज्ञान की एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी। अच्छा, और दिलचस्प बात ये कि किताब के आखिर में एक न्योता भी था, टोरंटो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कुहार्ट के रिसर्च में मदद करने का, तितलियों पर टैग लगाने का काम। तो क्या उन्होंने ये किया? हाँ, बिल्कुल किया। उनकी माँ ने डॉक्टर उर्कुहार्ट को लिखा और फिर रिचर्ड ने मोनार्क तितलियों पर वो छोटे छोटे टैग चिपकाने शुरू किए। लेकिन इसमें मजा ज्यादा नहीं आया, क्योंकि सालों तक टैग लगाने के बाद भी उनकी टैग की हुई सिर्फ 2 तितलियां वापस मिली। बहुत कम। ओह, तो मतलब निराशा हुई होगी। हाँ, थोड़ी तो हुई। यहां उन्होंने सीखा कि विज्ञान में धैर्य चाहिए, नतीजे हमेशा फटाफट नहीं मिलते। तो उन्होंने टैगिंग छोड़कर अपने बेसमेंट में हजारों मोनार्क पालना शुरू कर दिया, उनके पूरे जीवन चक्र को स्टडी करने के लिए। शो की स्लाइड्स लेकर गए थे और हार गए। हाँ, और तब उन्हें समझ आया कि अरे, असली विज्ञान तो प्रयोग करना है, सिर्फ दिखाना नहीं। बिल्कुल। और ये हार उनके लिए एक जरूरी सबक बनी। उन्होंने तय किया कि अगले साल वो असली प्रयोग करेंगे। डॉक्टर उर्कुहार्ट से संपर्क किया, आइडियाज लिए और 8वीं कक्षा में कोशिश की ये जानने की कि मोनार्क कैटरपिलर को एक वायरल बीमारी क्यों मार रही है। उन्हें क्या लगा था? उन्हें लगा कि शायद ये किसी भृंग मतलब बीटल से फैलती है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। कोई पक्का नतीजा तो नहीं मिला, पर प्रयोग करने की कोशिश के लिए इनाम जरूर मिल गया। ये भी अच्छी बात है ना। हाँ, प्रयास भी मायने रखता है। फिर अगले साल का प्रोजेक्ट तो और भी मजेदार था। उन्होंने ये टेस्ट किया कि क्या वाइसरॉय तितलियां सच में मोनार्क की नकल करती हैं, क्योंकि पक्षी मोनार्क को कम खाते हैं। हाँ, और उन्होंने स्टार्लिंग पक्षियों पर प्रयोग किया और पाया कि अरे, स्टार्लिंग तो मोनार्क खा लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट से उन्हें जूलॉजी डिवीजन में पहला और ओवरऑल मेले में तीसरा स्थान मिला। ये एक असली प्रयोग था। बिल्कुल। और फिर हाई स्कूल में उनका रिसर्च और गहरा हो गया। सवाल था, मोनार्क प्यूपा पर जो 12 छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं, उनका काम क्या है। ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि वो बस सजावटी है, सुंदर लगते हैं। हाँ, लेकिन एब्राइट को ऐसा नहीं लगा। उन्होंने एक डिवाइस बनाया और साबित किया कि वो धब्बे असल में एक बहुत जरूरी हार्मोन बना रहे हैं। वो हार्मोन तितली के पूरे विकास के लिए जरूरी है। वाह, ये तो बड़ी खोज थी। हाँ, बहुत बड़ी। इससे उन्हें काउंटी और फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी जीत मिली और वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जैसी जगह पर काम करने का मौका मिला। हार्वर्ड में पढ़ते हुए और गर्मियों में लैब में काम करते हुए उन्होंने उस हार्मोन की केमिकल बनावट का भी पता लगा लिया। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। हार्वर्ड में जूनियर ईयर में थे वो। हाँ, और उसी हार्मोन की केमिकल बनावट की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे। और
तभी उन्हें कोशिका यानी सेल के जीवन को लेकर एक बिल्कुल नया आइडिया आया। उन्होंने समझा कि सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ता है। ये जीवन की एकदम बुनियादी प्रक्रिया है। सोचिए जरा, अपने रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर उन्होंने इस सिद्धांत पर पेपर लिखा और वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में छपा। कॉलेज के छात्र, कमाल ही था वो तो। हार्वर्ड से उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ डिग्री मिली और फिर वो इस सिद्धांत को टेस्ट करने के एक्सपेरिमेंट्स में लग गए। अगर ये सही साबित होता है तो कैंसर जैसी बीमारियों को समझने और रोकने में बहुत मदद मिल सकती है। तो आखिर एम्ब्राइट की सफलता के पीछे क्या था? जाहिर है एक तेज दिमाग तो था ही और गहरी जिज्ञासा, लेकिन साथ ही वो जीतने की इच्छा, सही कारणों से जीतने की, मतलब हमेशा अपना बेस्ट देने की चाह। हाँ, और उनके एक टीचर थे रिचर्ड ए वेहरा, उनका भी जिक्र आता है। उन्होंने एब्राइट के दिमाग को नए आइडियाज के लिए और खोला, बहस वगैरह में। सही, वो डिबेट और मॉडल यूएन क्लब के सलाहकार थे। और ये भी जानना जरूरी है कि वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो एक चैंपियन डिबेटर थे, अच्छे पब्लिक स्पीकर, कैनोइस्ट और फोटोग्राफर भी थे। बिल्कुल, एक ऑलराउंडर थे। लगता है वो जो किताब थी ना, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, हाँ, उसने विज्ञान के लिए जो चिंगारी जलाई वो फिर कभी बुझी नहीं। तो रिचर्ड एब्राइट की कहानी ये दिखाती है कि कैसे जिज्ञासा, माँ का साथ, असफलताओं से सीखना और लगातार मेहनत, हाँ, ये सब मिलकर किसी को विज्ञान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये सिर्फ टैलेंट की कहानी नहीं है, बल्कि लगन और सही मार्गदर्शन की भी है। उनकी यात्रा ये सोचने पर भी मजबूर करती है ना कि वैज्ञानिक खोजों में माहौल और शुरुआती तजुर्बों का रोल कितना होता है। क्या वो जन्मजात प्रतिभा से भी ज्यादा जरूरी है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। यह ऑडियो स्पष्टीकरण भाषा लैब द्वारा निर्मित है। यदि छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी विषय की ट्यूशन के लिए नामांकन कराना चाहते हैं तो वे भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है +918657720901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।